स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के थर्ड क्वेश्चन से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक ठेकेदार है, उसने फिसलन पट्टी वाले झूले बनाने हैं। फिसलने वाले झूले सबने देखे हैं पार्क में। तो वो झूले दो टाइप के बनाने हैं। पहला है छोटे बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई कम है, 1.5 मीटर है, और उसकी फिसलन पट्टी कम ऊंचाई पर है और वो 30 डिग्री का कोण बनाती है भूमि से। आपने याद रखना है कि जितना छोटा कोण होगा वो उतना ऊंचाई से दूर बनेगा। अगर ये कोण जितना बड़ा 60 का होगा तो ये यहाँ बनेगा। तो अब आपको लंबाई ऊंचाई कितनी दी है, 1.5। ये एंगल के सामने वाला है तो ये लंब है। आपको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कर्ण निकालना है। फिर लंब और कर्ण आपने पहले क्वेश्चन में भी यूज़ किए थे। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। तो साइन 30 इज इक्वल टू लंब बाय कर्ण। साइन 30 की वैल्यू टेबल से, लंब की आपको दी है, कर्ण की आपने निकालनी है। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आओ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने निकला कि फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर। इसी में सेकंड दो क्वेश्चन दिए हैं, दो पार्ट हैं इसमें। कि सेकंड में कहा है उन्होंने इसमें दूसरा झूला बड़े बच्चों के लिए बनाना है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और फिसलन पट्टी की ही ऊंचाई आपको निकालनी है। तो सेम उस क्वेश्चन की तरह आप इसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीनार की ऊंचाई आपने निकालनी है। मीनार से दूरी दी है आपको 30 मीटर और ये भूमि पर एंगल बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने मीनार की ऊंचाई निकालनी है। हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर। अब लंब आपने निकालना है, कोण के सामने वाला लंब है, लंब आपने निकालना है। हमने उसको h मीटर लिया है और आपको आधार BC दिया है 30। अब लंब और आधार tan में यूज़ होते हैं। या आपने वहाँ, मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए थे, लाल कक्का, आपने वहाँ से याद रखना है कि ये लंब और आधार किस में यूज़ होते हैं, tan में। तो हम लेंगे tan 30 इज इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, वैल्यूज़ भरो, किस किस की पता है, h निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिर √3 नीचे है, रैशनलाइज करो। √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 30 से कट जाएगा 10, तो मीनार की ऊंचाई आ गई 10√3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक डोरी से एक पतंग उड़ रही है, वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग ऐसे, अगर नीचे से जब भी आप ऊंचाई नापोगे तो सीधी नापोगे, वगैरह जब हमने नीचे से उसकी ऊंचाई नापी तो 60 मीटर की ऊंचाई पर थी। ये 60 मीटर हो गया। उसकी डोरी जो पतंग की थी उसको हमने नीचे कस के बांध दिया। तो डोरी हमेशा आपने देखा है पतंग की टेढ़ी जाती है, ये डोरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो डोरी हमने निकालनी है कितनी लंबी थी। हमने मान लिया डोरी की लंबाई है x मीटर, यानी ये कर्ण निकालना है और लंब दिया है, इस कोण के सामने है ना ये। फिर अब लंब और कर्ण तो फिर साइन पे आ जाओ। बट अब एंगल 30 की बजाय आपको दिया है 60। साइन 60 इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। टेबल से साइन 60 की वैल्यू, लंब आपको दिया है, कर्ण आपने निकालना है जो आपने x माना है। x को उधर ले जाओ, इसको उल्टा करके इधर ले आओ। फिर नीचे √3 आ रहा है तो रैशनलाइज करो और कटने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 40√3, यानी डोरी की लंबाई है 40√3। 6 क्वेश्चन है, एक मीनार है 30 मीटर ऊंची, नीचे एक लड़का खड़ा है, लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ऊंचाई है तो आंखें यहाँ पर आएंगी। मैंने आपको पहले भी बोला, आंखें जो कोण बनाती हैं हम उस वहाँ से चलते हैं, वो क्षैतिज स्तर होता है। अगर लड़का यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो ऊपर देखता है तो वो एंगल हो जाता है 60 डिग्री। अब देखो, बड़ा एंगल इधर आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा छोटा एंगल दूर। एक बात दिमाग में बिठा लो, छोटा एंगल हमेशा दूर बनता है। जैसे जैसे आप मीनार की तरफ आओगे एंगल बड़ा हो जाएगा। यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ है ही 90, आपको पता है ना बड़ा ये। ठीक है, ये 90 हो जाता है। तो अब अगर यहाँ पर लड़का 1.5 मीटर का है तो यहाँ से देख रहा है, तो इसका मतलब हमारी बात होती है इसके ऊपर वाले पोर्शन की। यहाँ से भी ये वाला 1.5 माइनस कर दो, तो जो ट्राइंगल में आया 30 में से 1.5 माइनस करो, ये टोटल 30 था यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें हमने 1.5 माइनस कर दिया तो बचा 28.5। ये मैंने सारा यहाँ लिख दिया है। अब हमने लेना है कि लड़का भवन की ओर चल के कितना आया। मैंने x यूज़ ही नहीं किया, CDC क्वेश्चन कर दिया, आप CD ही लिख दो। अब हम बात करते हैं, बारी बारी से दोनों त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज को ले लो, tan 60 इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या है 28.5 और आधार क्या है BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC को उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ये निकल गया आपका BC। फिर हम लेंगे त्रिभुज ABD, पूरी त्रिभुज। तो tan 30 बराबर है लंब बटा आधार। अब इस त्रिभुज में आधार पूरा जाएगा BD, तो BD को हम लिखेंगे BC प्लस CD। BD को हम क्या लिखेंगे, BC प्लस CD।
देखो मैंने लिख दिया बी सी, बी डी को बी सी प्लस सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीछे, वो सब्स्टिट्यूट करो, इसको इधर लाओ माइनस, इसको यहाँ लाओ, √3 इंटू √3 3 हो गया, इन दोनों को माइनस किया तो 57/√3। फिर वही लास्ट स्टेप रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के बाद ये 3 से कट होता है, ये आ गया, यानी लड़के ने इतनी दूरी तय की थी।